इस वक्त जो चल रहा है वो सिर्फ अंदरूनी कलह नहीं है, ये सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा नहीं है, ये सीधे सीधे सत्ता छीनने की कहानी है। आज कांग्रेस के दो सबसे बड़े पद खतरे में हैं। एक, कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी, दूसरा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की साख। और सवाल यह नहीं है कि बदलाव होगा या नहीं, सवाल यह है कि बदलाव कब होगा और किसके हाथ में कांग्रेस की कमान जाएगी। क्योंकि 10 जनपद में इस वक्त माहौल यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब बोझ बन चुके हैं और राहुल गांधी कांग्रेस को वहां ले आए हैं जहां से वापसी लगभग नामुमकिन मानी जा रही है। और इसी बीच चुपचाप, बिना शोर किए, बिना ऐलान किए, कांग्रेस की कमान प्रियंका वाड्रा की तरफ खिसकती जा रही है। अगर यह सब आपको अचानक लग रहा है तो इतिहास खोलकर देखिए। आज कांग्रेस के भीतर जो हालात हैं वो बिल्कुल उसी लाइन पर हैं जहां कभी इंदिरा गांधी के खिलाफ पार्टी के भीतर विद्रोह खड़ा हुआ था। तब सामने थे निजलिंगप्पा और कामराज। तब तर्क यह दिया गया था कि कांग्रेस को परिवारवादी पार्टी नहीं बनने दिया जाएगा। गुट बना, पार्टी टूटी, लेकिन अंत में जीत इंदिरा गांधी की हुई और कामराज गुट हार गया। लेकिन जीत के बाद भी गांधी परिवार के भीतर शांति नहीं आई। संजय गांधी की मौत के बाद वह क्षण आया जब खुद इंदिरा गांधी को तय करना पड़ा कि आगे कौन। एक तरफ थी मेनका गांधी, दूसरी तरफ सोनिया गांधी का खेमा, और अंत में चुने गए राजीव गांधी। मेनका गांधी विद्रोह कर बाहर चली गई, लखनऊ की राजनीति में लौटी और फिर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनी। आज वही कहानी दोहराई जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार लड़ाई बाहर नहीं, घर के अंदर है। आज केंद्र में हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। प्रियंका और राहुल के बीच सीधी जंग नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट वॉर अपने चरम पर है। और इस जंग में प्रियंका वाड्रा एक एक चाल बहुत सोच समझकर चल रही है। प्रियंका वाड्रा जानती है कि उनका सबसे बड़ा राजनीतिक रोड़ा कौन रहा है, सोनिया गांधी। सोनिया गांधी के दिमाग में सालों तक सिर्फ एक नाम चलता रहा, राहुल। राहुल को नेता बनाना, राहुल को चेहरा बनाना, राहुल को प्रधानमंत्री के रूप में देखना। इसी वजह से प्रियंका वाड्रा को पूर्णकालिक राजनीति से दूर रखा गया, अमेठी और रायबरेली में उलझाए रखा गया, परिवार संभालने की सलाह दी गई। धीरे धीरे संतुष्ट रखने की कोशिश होती रही। प्रियंका चुप रही, संघर्ष करती रही, लेकिन इंतजार करती रही। जब राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब पार्टी के भीतर यह भ्रम पैदा हुआ कि 2019 में जीत तय है, मोदी युग खत्म होगा, बीजेपी 2014 के बाद ढह जाएगी। ठीक वैसा ही सपना जैसा कभी वाजपेयी सरकार के इंडिया शाइनिंग के वक्त देखा गया था। राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री चेहरा मान लिया गया, लेकिन फिर लगा कि राहुल अकेले काफी नहीं है, एक और ताकत चाहिए। यहीं से प्रियंका वाड्रा को राजनीति में लाया गया। लेकिन इसके बाद भी प्रियंका की राह आसान नहीं हुई। 2019 के बाद कई राज्यों से प्रस्ताव आए कि प्रियंका वाड्रा को राज्यसभा भेजा जाए, क्योंकि उस वक्त लोकसभा में राहुल भी थे और सोनिया भी। राज्यसभा में गांधी नेहरू परिवार का कोई नहीं था। तर्क दिया गया कि राज्यसभा में नेतृत्व के लिए प्रियंका वाड्रा चाहिए, क्योंकि खड़गे से काम नहीं चल रहा, उम्र ज्यादा है, भाषण कुछ और बोलना चाहते हैं, निकल कुछ और जाता है। लेकिन हर बार प्रियंका का नाम काट दिया गया। राजस्थान में सीटें खाली हुई, पहले केसी वेणुगोपाल भेजे गए, फिर नीरज डांगी भेज दिए गए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने आवाज उठाई, प्रियंका को राज्यसभा भेजने की बात हुई, नाम काट दिया गया। हिमाचल प्रदेश में अभिषेक मनु सिंघवी की जगह प्रियंका को उतारने का प्रस्ताव आया। तर्क दिया गया कि प्रियंका आ जाएंगी तो विद्रोही विधायक क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे, फिर भी नहीं माना गया। नतीजा, सिंघवी हार गए। तेलंगाना, कर्नाटक, हर जगह प्रियंका की एंट्री रोकी गई। कहा गया कि परिवारवाद का आरोप और गहरा हो जाएगा, लेकिन असली वजह यह नहीं थी। असली वजह थी तुलना का डर। लोकसभा में राहुल गांधी, राज्यसभा में प्रियंका वाड्रा, कौन बेहतर है, यह सवाल कांग्रेस के भीतर तबाही मचा देता। 10 जनपद के भीतर हालात इतने बिगड़े कि खुली बहस, तीखी बहस और गाली गलौज तक की बातें सामने आई। राहुल गांधी के करीबी कहते हैं कि वह सोनिया गांधी की भी नहीं सुनते। कई बार सोनिया गांधी को हड़काया गया, डांट फटकार हुई, और जैसे ही सोनिया गांधी प्रियंका के पक्ष में झुकने की कोशिश करती है, राहुल गांधी का विरोध शुरू हो जाता है। लेकिन अब समीकरण बदल चुका है। प्रियंका वाड्रा का गुट मजबूत हो गया है, राहुल गांधी का गुट कमजोर पड़ गया है। सोनिया गांधी बेचैन है। प्रियंका वाड्रा ने लोकसभा में डिबेट के दौरान बहुत सोच समझकर लाइन ली। उन्होंने न तो अंधा बीजेपी विरोध किया, न ही पार्टी को नुकसान पहुंचाया। बीच का रास्ता चुना, थोड़ा बचाव, थोड़ी आलोचना। यही वजह है कि उनके भाषण पर वैसा हमला नहीं हुआ जैसा राहुल गांधी पर होता है। इसके बाद वह घटनाएं हुई जिन्होंने कांग्रेस में आग लगा दी। प्रियंका वाड्रा की मुलाकात नितिन गडकरी से हुई, कैमरे के सामने सहज बातचीत, फिर संसद की टी पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी के साथ सहज व्यवहार। 10 जनपद में हड़कंप
हड़कंप मच गया। प्रियंका को क्लास दी गई, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद मैदान में आए किरण रिजिजू। उन्होंने खुलकर कहा कि प्रियंका वाड्रा को दबाया जा रहा है। यहीं से परसेप्शन की लड़ाई शुरू हुई। पत्रकारों में चर्चा, सांसदों में फुसफुसाहट। क्या प्रियंका बेहतर नेता प्रतिपक्ष होंगी? क्या कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंका वाड्रा होनी चाहिए? और इस परसेप्शन वॉर में प्रियंका आगे निकल गई। 48 कांग्रेस सांसद खुलकर सामने आ गए। कहने लगे, अब इंतजार नहीं, अगले सेशन का इंतजार नहीं करेंगे, अभी लीडरशिप बदली जाए। 27 दिसंबर को CWC की बैठक है। राहुल गांधी विदेश से लौटेंगे। बैठक की तारीख उनकी सुविधा से तय हुई है। इस बैठक में वही होगा जो कभी G3 ने किया था। आज भी CWC में हैं शशि थरूर, मनीष तिवारी, मुकुल वासनिक। ये नेता सवाल उठाएंगे, कब तक कांग्रेस एक ऐसे नेता के हाथ में रहेगी जिसने मोदी विरोध में पार्टी को बर्बाद कर दिया, जिसकी राजनीति एंटी मोदी से शुरू होकर एंटी इंडिया के आरोप तक पहुंच गई? आज राहुल गांधी की साख सवालों में है। खड़गे की कुर्सी डगमगा रही है। इस्तीफे की चर्चा 10 जनपद में चल रही है। जैसे कभी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी सुपर PM, अब वैसा मॉडल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब जो अध्यक्ष होगा वही आलाकमान होगा और गांधी नेहरू परिवार के बाहर अभी कोई विकल्प नहीं है। यही वजह है कि प्रियंका वाड्रा का गेम, मोदी से मुलाकात, मंत्रियों के बयान और अंदरूनी समर्थन कांग्रेस में भूचाल ले आया है। तो सवाल अब सीधा है, बहुत सीधा, और कांग्रेस के लिए बेहद खतरनाक। क्या वाकई राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मिलकर कांग्रेस को उस हालत में पहुंचा दिया है जहां से पार्टी को बचाना ही सबसे बड़ी चुनौती बन गया है? क्या मोदी विरोध की राजनीति करते करते कांग्रेस अपनी जड़ें ही खो चुकी है? और अगर ऐसा है तो क्या प्रियंका वाड्रा वो चेहरा बन सकती है जो डूबती हुई कांग्रेस की कमान संभाल सके? क्या प्रियंका वाड्रा संगठन को फिर से खड़ा कर पाएंगी, या यह लड़ाई भी गांधी परिवार के भीतर ही कांग्रेस को और कमजोर कर देगी? 27 दिसंबर की CWC बैठक में क्या कोई बड़ा फैसला होगा, या फिर एक बार फिर कांग्रेस समय गंवा देगी?